सर्विस करेंगे तो वेतन मिलेगा, व्यापार करेंगे तो धन मिलेगा, लेकिन सत्संग में जाने से क्या मिलेगा? लोग सोचते रहते हैं सत्संग में जाने के लिए भी, लेकिन सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने कहा है कि आदमी जहाँ लाभ दिखता है वहाँ दौड़ करके जाता है। लाभ महान मनुष्य को संत संग गही ज्ञान, होए सोच मन आपना भक्ति धर्म पहचान। सदगुरु विशाल देव ने कहे हैं कि आदमी जहाँ सत्संग, जहाँ लाभ होता है वहाँ दौड़ करके जाता है, क्योंकि आदमी जहाँ लाभ दिखता है तो परिवार को छोड़ता है, पत्नी को छोड़ देता है, बच्चे को छोड़ देता है, गांव और देश को छोड़ देता है, क्योंकि वो अपने जीवन और धन कमाने के लिए विदेश भी चला जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अपने घर को, परिवार को छोड़ूंगा और गांव और देश को छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे विदेश जाने में बहुत लाभ है, बहुत पैसा कमाने को मिलेगा। तो इस प्रकार आदमी अगर सोचे कि हमारे जीवन का परम धन, परम लाभ सत्संग है, तो सत्संग में सारे काम को छोड़ करके आ जाएंगे। लेकिन आदमी की सोच, जो समझते हैं वो परम लाभ सत्संग में समझते हैं और सत्संग में आ जाते हैं, और जो नहीं समझते वो सत्संग का महत्व को नहीं जानते हैं और सत्संग में भी नहीं आते। सत्संग में आने से मनुष्य का अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है और आदमी भटकते हैं तो उस भटकाव भी दूर हो जाता है। संतों के शरण में आते हैं, सद्ज्ञान मिलता है और अपने जीवन में एक परिवर्तन ले आते हैं। आदमी का सोच बदल जाए तो उसका जीवन ही बदल सकता है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर एक कहे हैं कि एक व्यक्ति था तो सोच रहा था कि मैं मिट्टी को लेकर के एक चिलम बनाऊं और उससे बहुत पैसा कमाऊंगा। चिलम बनाने के लिए वह व्यक्ति सोचता है और शुरू करता है बनाने के लिए। उसी समय उसकी पत्नी आ जाती है और कहते हैं कि आप चिलम बना रहे हैं तो चिलम ना बना करके एक सुंदर मटका बना देते, घड़ा बना देते मिट्टी का तो अच्छा होता। वह कुम्हार सोचता है कि आजकल फैशन का युग है, चिलम भी बहुत चलेगा, उससे हमें बहुत लाभ होगा, पैसा मिलेगा। पत्नी कहती है तो कुम्हार भाई मान जाता है और कहते हैं कि ठीक है, वह भी बिकेगा, क्योंकि आजकल गर्मी के दिन है, सब लोग मिट्टी का घड़ा खरीदते हैं और उसमें शीतल पानी भरते हैं और अपना स्वयं शीतल होते हैं और दूसरे को भी शीतलता प्रदान कर देते हैं। इसलिए कुम्हार भाई सोचता है कि चिलम ना बना करके मैं उसको मटका बना दूं। फिर वो क्या करता है, मिट्टी को फिर मिलाता है और मिला करके एक सुंदर घड़ा के रूप में स्थापित कर देता है। तो वह मिट्टी बोलती है, बोलेगी क्या, एक तो कहानी है कि कुम्हार भैया आप तो चिलम बना रहे थे, लेकिन आप घड़ा बनाने को कैसे सोच लिया? तो कुम्हार ने कहा कि मैंने सोचा था कि मैं एक चिलम बनाऊं, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे बुद्धि दी, अकल दिया कि तुम चिलम ना बना करके एक मिट्टी का घड़ा बना दो। अगर चिलम बनाओगे तो चिलम तो स्वयं जलता है और दूसरों को भी जला देता है। इसलिए मेरे मन में भी हुआ कि मेरी पत्नी कह रही है तो अच्छी बात है, मैं उसकी बात को मान लूं। इसलिए मैंने चिलम बनाना छोड़ करके घड़ा बनाया। तो मिट्टी कहती है कि भैया कुम्हार, आपके तो सोच बदल गया,
जिंदगी बदल गई। मैं अगर चिलम होता तो स्वयं जलता, दूसरों को भी जलाता, लेकिन आज मैं मिट्टी का घड़ा बनूंगा तो घड़ा बन करके मैं स्वयं शीतल रहूं, घड़ा बनूंगी और शीतल रहूंगी और दूसरे को भी शीतलता प्रदान करूंगी। तो इस प्रकार जो आदमी अपने सोच को बदल देता है तो अपने जीवन में शांति पाता है और सुख भी पाता है, क्योंकि सोच ही जीवन है। आदमी सोचता है और वैसे काम करता है, वैसे दूसरों के साथ व्यवहार करता है। तो वाकई में हमारे अनुज भैया और उनके परिवार ने कितनी सुंदर सोच उनकी थी। आज एक संत के लिए आश्रम बना करके उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया, और ऐसे ही सोच आप सभी भक्तों को भी सोचना है कि क्योंकि यहाँ संत जी रहेंगे तो यहाँ आकर के जब तक से उनके जीवन है तब तक से उनकी सेवा करना, से ज्ञान का लाभ लेना और अपने जीवन को धन्य बनाना, अपने जीवन को साधनामय बनाना, अपने जीवन को सुधारना और सुधारना। क्योंकि सच्चे संत इस संसार में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। संत के रूप में कितनों हैं, लेकिन ऐसे निस्वार्थ संत मिलना बहुत ही कठिन है। तो हमारे संत साहब जी कितने सरल और निस्वार्थ सेवा किए हैं, घर घर जा कर के लख जगाए हैं। तो इनका जो ज्ञान है उसका लाभ हम सबको लेना चाहिए, और हम यहाँ आए और उनके ज्ञान आचरण से अपने जीवन का सुधार करें, अपने जीवन को संवारे और सुधारे। यही हमारे लिए पुण्य का काम होगा। तो इसलिए मैं उस साहेब के चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु